निर्देश दिया है, उधर से अगर गोली चलेगी तो इधर से करारा जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, सीज फायर के लिए एयरबेस पर अटैक टर्निंग पॉइंट है। सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया है सेना को कि अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सूत्रों के हवाले से जो ये खबर मिल रही है, इससे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जी देखिए, ये इसको इस तरह से समझिए कि जो आतंकवाद की जो लड़ाई पूरी थी वो आतंकवाद को लेकर लड़ाई थी। और आज जो करीब 2 घंटे तक बैठक चली है प्रधानमंत्री आवास पे, हाई लेवल मीटिंग, उसमें भी जो तमाम चीजों को असेस किया गया है। लेकिन जो स्टैंड है सरकार का वो साफ है कि जो टेररिज्म को लेकर हम किसी तरीके से कोई हम कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद को लेकर है और हमने वैसे भी कहा है कि इस आतंकवादी हमला जब होता है तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि देश के खिलाफ एक युद्ध मानेंगे। और सबसे पहले बात कि उन्होंने कहा कि अगर उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हम सीज फायर को हमने माना, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से गोली चलाता है तो हम उसके बदले गोला दागेंगे। एक तरह से पूरी छूट दी गई है। साथ ही साथ ये कहा है कि जो वहां पर जिस भी तरीके की जो सिचुएशंस होगी उसको हैंडल करेंगे, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात की फौज को कहा गया है कि अगर उधर से जवाब आएगा तो रिटेलिएशन के लिए हमारा जो जवाब होगा। और ये जेडी वेंस को भी कहा गया था कि जेडी वेंस को जब प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि ये चीजें क्लियर है कि हम दुगने अंदाज में जवाब देंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस तरफ से कुछ भी कार्रवाई होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उकसाने की कार्रवाई होती है, तो उसका जवाब देने के लिए, उसको प्रतिकार करने के लिए हम पूरी तरह से फ्री है। ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसका जवाब दे सके। तो हमारा स्टैंड कहीं से भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि हम इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है कि पाकिस्तान अगर सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन करेगा तो हम मजबूती से उसको जवाब देंगे। अमित, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पूरा इतिहास है उठाकर अगर देखा जाए, बार बार गिड़गिड़ाने लगता है, दूसरे देश के सामने जाकर कटोरा लेकर पहुंच जाता है और फिर कहता है कि भारत को जरा समझाइए। इस बार भी सीज फायर हो तो गया है, लेकिन देखिए कुछ ही घंटों बाद उधर से गोलीबारी फिर से हुई। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ऐसा कहना पड़ा। देखिए, सीज फायर जो समझौता हुआ क्यों हुआ, जिस तरह से हमारे फाइटर्स ने जाकर वहां पर पाकिस्तान के एयरबेस की धज्जियां उड़ा दी, जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमने मारा, वहां पर बहावलपुर हो या फिर उनके टेरर कैंप को खत्म किया, इसके बाद उनके जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को हमने वहां पे खत्म किया लाहौर में, इसके अलावा एयरबेस को मारा। पाकिस्तान को इस बात को समझ में आ गई थी कि वो स्थिति में नहीं है कि वो भारत से इस तरह की लड़ाई को आगे बढ़ा सके, और इसीलिए वो सीधे अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में से संधि करने की बात करने लगा। सऊदी अरब को उसने इन्वॉल्व कराया क्योंकि उसको पता था कि भारत इस मामले में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया भारत की कल्पना वाली ये सरकार है जिसमें इस तरह की हरकतों का जवाब अब घर में घुस के न सिर्फ मारा जाएगा बल्कि उस जो आतंकियों को मददगार सेना है उसको भी जवाब दिया जाएगा। ये सब बात तो अमित सही है, लेकिन जरा ये समझाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया है, सेना को निर्देशित किया है, ये क्या कड़ा संदेश पाकिस्तान को है कि देखो हिमाकत तो फिर से तुमने की थी, हालांकि चलो अभी हम सीज फायर मान रहे हैं और अभी मॉनिटर भी किया जा रहा है कि बीती रात से बात करें तो किसी तरह का कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो क्या ये संदेश पाकिस्तान को भी है कि सुधर जाओ अब? निश्चित तौर पर देखिए, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, अगर वो एस्केलेट करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। और दोनों बार यही हुआ कि जब उधर से कार्रवाई हुई तो हमने जवाब दिया। यही बात आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि, और मैसेज साफ है कि हमने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, मुरीद के बहावलपुर मुजफ्फराबाद के कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया है। और जिस तरीके से वहां पे एयरबेस में अटैक किया भारत ने घुस के, तो ये साफ संदेश है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आज की बैठक में जिस तरह से पूरी जूट दी है, जिस तरह से कहा है, वो पाकिस्तान के लिए संदेश है कि अभी भी अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो ये लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि अगर उस तरफ से अगर कुछ भी हरकतें होती है तो उसका जवाब उससे दुगने अंदाज में दिया जाएगा और खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। और एक बार हमने सीमा लांघ ली है, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम शांत रहेंगे। हम शांति के पक्षधर हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है, लेकिन अगर हमारे टेरिटोरी में आप आकर
कुछ करते हैं, हमारे खिलाफ युद्ध थोपने की कोशिश करेंगे, तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है ये सीधा लाउड एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी हद में रहे, नहीं तो भारी कीमत चुकाने को तैयार रहे। अमित, जरा ये समझाइए, एयरफोर्स की तरफ से बयान दिया गया कि जो भी ऑपरेशंस थे हमने सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। रक्षा मंत्री का ये कहना कि ये तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज एक तरीके से था और उसके बाद प्रधानमंत्री का आज सेना के जवानों को ये निर्देश देना, ये क्या बता रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है? सीज फायर तो हो गया, लेकिन देश की जनता का मूड अगर देखे तो इस बार मूड कुछ और ही देश की जनता का नजर आ रहा था। आर पार के मूड में देश की जनता थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की नब्ज को पहचानते हैं। तो क्या यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार अगर कोई भी घटना घटती है तो आर पार की लड़ाई संभव है? देखिए, आर पार की लड़ाई के लिए जनता निश्चित तौर पर देश की जनता को लगता था और वो चाहती है कि आर पार की लड़ाई हो, लेकिन ये भी सच है कि भारत को युद्ध के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था। ये लड़ाई कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, आतंकवाद के खिलाफ थी और हमने वो गोल अचीव कर लिया जब हमने एक टारगेटेड पिन पॉइंट हिट किया आतंकी उसको। लेकिन ये समझने की जरूरत है अगर हमको आर पार की लड़ाई लड़ना होगा तो हमारा डिप्लॉयमेंट उस तरह से होता है। लेकिन भारत को इस बात का एहसास है कि हम और भारत को प्रधानमंत्री ने ये विश्वास भी दिलाया और जो लगातार मीटिंग्स हो रही है इसमें फौज को ये अधिकार भी दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी चीजें अगर दोबारा होती है, और ये मैसेज क्यों है क्योंकि सीज फायर होने के बाद कल रात को जिस तरह से सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए ये मैसेज जरूरी था कि पाकिस्तान को कि भाई इस तरह की हरकतें आप करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अमित, बिल्कुल सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ उसके बाद ये मैसेज जरूरी था, बताना जरूरी था, क्योंकि विश्व पटल को भी ये बताना जरूरी है कि ये पाकिस्तान है, ये हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर अभी हम जाने भी देंगे तो ये फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही हरकतें करेगा। तो इसलिए ये जोड़ा गया कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी घटना भी अगर घटी भारत में तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री का ये निर्देश जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सेना जो है वो किसी तरह का एक्शन ले अगर उधर से कुछ भी होता है, मतलब गोली चलेगी हम गोला चलाएंगे। रक्षा मंत्री का कहना कि ये पहला फेज था ऑपरेशन सिंदूर का, एयरफोर्स का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि इस बार तो आप वैश्विक पटल पर जाकर गिड़गिड़ाए और हमारे सामने भी गिड़गिड़ाने लगे तो हमने सीज फायर पर सहमति जता दी है, लेकिन अब सुधर जाओ वरना ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा? देखिए, सुबह जब प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसी बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ और तमाम जो फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनको कंप्लीटली फ्री हैंड दिया है और आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स से बातचीत की है और उनका साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन है कोर कमांडर्स को कि अगर उस तरफ से एक गोली भी चलती है तो उसका जवाब गोले में दिया जाएगा। यानी टिट फॉर टैट की पॉलिसी भारत ने अपनाई है। उससे एक दिन पहले अगर भारत पर कोई भी आतंकी वारदात होती है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पैराडाइम शिफ्ट था इंडियन पॉलिसी में और इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि भारत किसी भी मूड में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है तो वो एक तरीके से एग्रीमेंट नहीं है जिसे वो तोड़ सकता है। अगर वो स्वयं अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत के लिए वो एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहा है कि भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। और यही इंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं और एरिया के जो कोर कमांडर्स जो फील्ड पर ऑपरेट कर रहे हैं उनको दिया गया है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, वो ओवर नहीं हुआ है और इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान की उनकी एक्टिविटी क्या है, वो किस तरीके से एग्रीमेंट को मानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था। डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी और एक कंसेंसस यानी सहमति बनाई गई थी कि दोनों तरफ से 5 बजे के बाद सीज फायर कर दिया जाएगा। लेकिन 3 घंटे के अंदर ये पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। ऐसे में भारत को अब कोई कह नहीं सकता कि भारत ने शर्तें नहीं मानी है, भारत ने जानबूझकर
कुछ किया है। भारत आत्मरक्षा में तमाम वो सारे कदम उठाएगा और यही इंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर कह नरेंद्र मोदी सकते की हैं तरफ से रविकांत कि भारत को तो पता है कि